Hello everyone, welcome to my channel. So today we will do redox reaction chapter 8 class 11. Topic is competitive electron transfer reaction. So to understand this topic we have to do an experiment. So we have to place a strip of metallic zinc in an aqueous solution of copper nitrate. So we have to place a strip of metallic zinc. वी हैव टू टेक अ स्ट्रिप ऑफ मेटेलिक जिंक. ठीक है, आप चाहे इसको मेटेलिक जिंक की स्ट्रिप कह लो या रॉड कह लो, उसे हमें प्लेस करना है इन एक्वस सोल्यूशन. मीन्स वाटरी सोल्यूशन होता है, वाटर सोल्यूशन होता है किसका? एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन. ठीक है, कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन के बीच में हमें इसको मीन्स डालना है कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ठीक है, सो मैं कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में मेटेलिक जिंक को की स्ट्रिप को प्लेस करना है. आफ्टर दैट सो 1 आवर के बाद हम कुछ इसमें नोटिस करेंगे. वी विल नोटिस सम पॉइंट्स. फर्स्ट इज वी विल नोटिस दैट जो स्ट्रिप्स हैं दे विल बिकम कोटेड विद रेडिश मेटेलिक कॉपर. ठीक है, दे विल गेट कोटेड विद रेडिश मेटेलिक कॉपर. लेट अस सी द फिगर. So now 3 stages are given. First is initial state, second is intermediate state, and third is final state. So in initial state we have to place zinc in copper nitrate. After 1 hour there will be change in the color of solution. ठीक है, सॉल्यूशन के कलर में चेंज आ जाएगा. लाइक लेट अस सी फर्स्ट इनिशियल स्टेट. अब इस स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आया है कॉपर के सॉल्यूशन में, क्योंकि कॉपर का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है. सो कॉपर के सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आया है. सो आफ्टर 1 आवर इंटरमीडिएट मीन्स इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में जो स्टेट आती है दैट इज़ इंटरमीडिएट स्टेट. मीन्स आप मिडल स्टेट इसको समझ सकते हो. सो इन द मिडल स्टेट क्या होगा, जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर होगा दैट विल गेट रिड्यूस्ड, बिकॉज रिड्यूस हो जाएगा और दिस विल गेट कोटेड इनटू द स्ट्रिप. जो हमने जिंक की स्ट्रिप डाली द कलर विल बी कोटेड इनटू दैट स्ट्रिप. सो इफ वी सी फाइनल स्टेट, इन फाइनल स्टेट देन द सोल्यूशन विल बिकम कलरलेस, बिकॉज उसका सारा जो ब्लू कलर होगा दैट विल गेट कोटेड इनटू द मेटेलिक जिंक स्ट्रिप में. ठीक है, उसमें सारा ही ये कोटेड हो जाएगा. सो ये हमने देखी 3 स्टेजेस इस सॉल्यूशन की. अब हम देख लेते हैं हमने जो 3 पॉइंट्स नोटिस किए थे. फर्स्ट वॉज कि दैट द स्ट्रिप्स वर गेट कोटेड विद रेडिश मेटेलिक कॉपर. ये आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी स्ट्रिप्स पे ये जो रेडिश मेटेलिक कॉपर है इन फाइनल स्टेट. सी दिस रेडिश कलर में जो मेटेलिक जिंक की जो स्ट्रिप थी दैट इज बिकमिंग रेडिश. सो लेट्स सी फर्दर. Second point, we will notice that the blue color of the solution will disappear. ठीक है, now you can see जो धीरे धीरे अलग अलग स्टेज में जो ब्लू कलर है that gets disappear. यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ. ठीक है, इस तरीके से हुआ. थर्ड पॉइंट जो हमने नोटिस किया दैट वॉज इफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू द कलरलेस सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक two positive ions, appearance of white zinc sulfide can be seen on the making the solution alkaline with ammonia. अगर हम इस solution को alkaline बनाना चाहते हैं तो हम उसको अमोनिया के साथ बना सकते हैं. एंड उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर पास आउट करनी हुई, इसमें से जो कलरलेस सॉल्यूशन जो हमारा फाइनल स्टेट हमें मिली थी, जो हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिला था, ये वाला कलरलेस सॉल्यूशन जो हमारी फाइनल स्टेट थी, अगर इस सॉल्यूशन में से हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास आउट करना चाहते हैं जो क्या कंटेन करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस कंटेन करेगा. लेट अस सी रिएक्शन. अब इसमें कोई रिएक्शन क्या होती है हम वो देखते हैं. So let us see the reaction between metallic zinc and the aqueous solution of copper nitrate. So now here we are having zinc. zinc क्या था हमारे पास, जो हमने स्ट्रिप उसमें डाली थी, और ये है कॉपर का सॉल्यूशन. जब ये दोनों रिएक्ट होंगे दे विल फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थे, मीन्स जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे. अब मैंने पार्ट 1 में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बारे में बताया था. अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हो तो प्लीज़ वॉच पार्ट 1 ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. सो अब हम इसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. अगर आपको इसके बारे में फुल जानकारी चाहिए, फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन यू शुड वॉच द पार्ट 1 वीडियो. आई विल मेंशन दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन टेक फ्रॉम देयर.
अगर पॉजिटिव साइन होता है किसी भी एलिमेंट का तो उसका मतलब होता है कि उस एलिमेंट ने जो है वो, तो उस एलिमेंट पॉजिटिव था, इसका मतलब कि उस एलिमेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। सिमिलरली अगर किसी भी एलिमेंट का साइन माइनस है सो उसका मतलब होता है कि उसने लॉस किए। ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा उसने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया। सिमिलरली अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इन दिस रिएक्शन, जिंक था, पहले जिंक के पास कोई भी साइन नहीं था, बट आफ्टर रिएक्टिंग विथ कॉपर 2 पॉजिटिव आया, मीन्स कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन किया। आफ्टर रिएक्टिंग विद दिस जिंक गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे एंड कॉपर विल रिमेन, जो कॉपर था वो साइड में रह गया। सो अगर हम इसमें गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम पूरा साइन आउट दिखाएं तो यहाँ रिएक्शन में गिवन है। सो रीराइट अगर हम इस रिएक्शन को कर इलेक्ट्रॉन्स का, सो अगर हम इस रिएक्शन को रीराइट करें तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर जो जिंक था, जिंक ने क्या रिलीज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए। ठीक है, पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है कि जिंक ने क्या किया, गेन किया। यहाँ पर रिलीज़ हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स का और यहाँ पर गेन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, दिस वाज द रिएक्शन आफ्टर रीराइटिंग दैट। साथ ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है जो था कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। तो हम नेक्स्ट टॉपिक भी कर लेते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। सो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर? सो लेट्स सी व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर इज़। सो oxidation number is a number assigned to an element in chemical combination which represents the number of electrons lost or gained if the number is negative by an atom of that element in the compound. So oxidation number एक ऐसा नंबर है जो एक एलिमेंट को असाइन किया जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन में, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लॉस्ट हुए या फिर गेन हुए इफ़ द नंबर इज़ नेगेटिव। मैंने जैसे बताया पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बारे में। सो बाय एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है, वो डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट करता है। कैसे डिनोट करता है? बाय रिप्रेजेंटिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं किसी भी एलिमेंट के द्वारा, कब, केमिकल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सो कि ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फोकस करना ज़रूरी है। सो उन रूल्स में क्या बताया गया है, लेट्स सी। सो देयर आर टोटल 6 रूल्स जिनको हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स के बारे में जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।